हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज की नई क्लास, अपना सेशन शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो पिछली क्लास हमने जहाँ पे छोड़ी थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और आज इस क्लास के अंदर हम अपना उस पिछली क्लास को मिला के जो भी कंसेप्ट था हमारा उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको 1 मिनट में रिवाइज करवाता हूँ। और दैट इज अबाउट मे हैव। आपको याद होना चाहिए मे हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो मे हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म था, तो यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में था माइट हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, माइट हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। और इसी के अंदर था शुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये सब हमने पढ़े थे पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने इनको समझा था, देखा था, और इनके कुछ एग्जांपल्स भी अभी भी बनाएंगे। और लास्ट टाइम भी हमने कुछ एग्जांपल्स बनाए थे माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और एज यू नो दैट हमने शुरू कर रखा है एक ऐसा सीरीज जिसके अंदर हम आपको बताएंगे हाउ टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश। बिल्कुल बहुत शानदार इंग्लिश कैसे बोलते हैं। और बिल्कुल फर्स्ट क्लास से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं इफ यू हैव इंटेंशन टू डू। और अगर आपके पास में ही इंटेंशन नहीं है, अगर आप ही नहीं चाहते, तो चाहे आप सारी की सारी क्लासेस देख लो तो भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्लास से अगर आपको लगता है कि यस मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए और इट इज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास से प्रैक्टिस करें और इंग्लिश को बोलना शुरू करें। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को लेके कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम क्या पढ़ा रहे थे आपको, हम पढ़ा रहे थे आज आपको ये वाले तीन स्ट्रक्चर्स और इसके कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास में मार्कर है और मैं अपना मार्कर यहाँ पे रख के गया और जब वापस आया तो मैंने देखा मेरा जो मार्कर है वो टूटा हुआ है, तो किसी ने तोड़ दिया मेरा मार्कर। अब मुझे पता है कि मेरे यहाँ पर इस रूम में दो लोग आए थे। एक आया था राजेश और एक आया था सुरेश। तो ये तीन लोग आए थे मेरे रूम में, दो लोग आए थे मेरे रूम के अंदर। अब इन्हीं में से किसी ने इस मार्कर को तोड़ा है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि यार ये जो राजेश है ये बहुत शरारती है, तो ये जो है इस काम को कर सकता है, ठीक है। तो इसने इस मार्कर को तोड़ा है। तो सिंपल सिंपल जब मैंने मुझे लगता है कि इसी ने तोड़ा है, मैं 100% श्योर हूं, तो सिंपली बोलूंगा राजेश राजेश ब्रॉक दिस मार्कर। मैं 100% श्योर हूं ना भाई कि राजेश ने ही तोड़ा है, ठीक है। बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ में मैं हूं। तो मुझे पता है कि राजेश ब्रॉक दिस मार्कर, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे था ही नहीं और मुझे नहीं पता कि किसने इसको तोड़ा है, तो मुझे अब चांसेस लग रहे हैं कि क्योंकि राजेश ही इज वेरी नॉटी, बहुत शरारती है, तो उसी ने शायद ये काम किया होगा। आई एम नॉट श्योर, 100% नहीं है, ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि राजेश ने इसको तोड़ा होगा, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, राजेश मे हैव may have broken this marker, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे राजेश may have broken this marker, इस मार्कर को राजेश ने तोड़ा होगा। इस तरीके से संभावनाएं जब आती है, पास्ट की संभावना, तो मे के साथ में हम थर्ड फॉर्म लगा करके एक्शन यूज करते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म लगाते हैं एक्शन का। और ये पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाता है, प्रोबेबिलिटी को दिखाता है कि उसने ये काम किया होगा, ठीक है। श्योर नहीं है। तो ये जो है ये किसका कौन से टाइम में आता है, पास्ट के टाइम में आता है माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को आप याद रखना, ये कभी भी फ्यूचर में और प्रेजेंट में यूज नहीं होता। यानी कि जब आप कोई पास्ट की बात बताएंगे, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस है इस तरीके का जिसमें कोई काम हुआ है बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि हु डिड इट, आप श्योर नहीं है कि किसने किया, यू डोंट नो हु डिड इट, तो एट दैट टाइम आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला पॉइंट था, मान लो कि मुझे लगा यार, फिर मैंने राजेश से पूछा, भाई राजेश यार, फोन करके पूछूंगा राजेश यार वो अब क्योंकि डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा बात को घुमा फिरा के बोलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि डायरेक्ट बोलेंगे तो यार किसी को बुरा लग सकता है। मैं किसी को ही बोलूंगा यार तूने ऐसा काम कर दे, यार ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। तो वो बोलेगा भाई क्यों, तूने मुझे देखा था क्या ये काम करते हुए, मैंने तो यार नहीं किया यार, व्हाई यू आर ब्लेमिंग।
तो ब्लेम क्यों कर रहा है मेरे ऊपर, ठीक है। व्हाई यू आर रेजिंग योर फिंगर टुवर्ड्स मी, अपनी उंगली मेरी तरफ क्यों उठा रहा है ना। तो डोंट रेज योर फिंगर टुवर्ड्स मी, ये हमने पढ़ा था, डोंट रेज योर फिंगर टुवर्ड्स मी, कि अपनी उंगली मेरी तरफ मत उठा भाई, ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया है, तेरे पास कोई प्रूफ है क्या, डू यू हैव एनी प्रूफ, ऐसे वो बोल सकता है, इस तरीके से बातें बोल सकता है ना। तो फिर वहां पे हमें क्या करना है, तो बातें थोड़ी सी घुमा फिरा के करेंगे, तो उसी को बोलते हैं ना मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम, ये हमने पढ़ा भी था। तो क्या बोलते हैं, मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम, यानी कि बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के, मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम, यानी कि बात को अगर कोई कड़वी बात भी है और उस कड़वी बात को आप थोड़ा सा घुमा के इनडायरेक्ट होके बोलेंगे, तो वो आपको लगेगा कि यार हाँ ये बंदा जो है एक पोलाइट स्पीकर, और इसने, यानी कि वो बात होगी ना कि आपने अपना काम भी कर दिया और सामने वाले को ज्यादा महसूस भी नहीं हुआ। यानी कि मैंने उस वक्त राजेश से पूछना है, यार राजेश तूने मेरा मार्केट तोड़ा है क्या, तूने सिंपली नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा यार राजेश और बता कैसा सब कुछ ठीक ठाक है, यार तू घर आया था और मैं था नहीं, मैं मिल नहीं पाया तेरे से, तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और तो थोड़ा सा यार मैंने देखा एक मार्कर सा टूटा हुआ है और पता नहीं किसने तोड़ दिया, तूने देखा था क्या कोई बंदे को तोड़ते हुए वहां पर, या तेरे से कुछ हुआ है क्या ऐसा कुछ, तेरे से टूट गया हो भाई बता दे एक बार। तो इस तरीके से हमने बात की, एकदम से फोन कर दिया, नहीं कहा यार तूने मार्कर तोड़ दिया यार ये क्या मतलब है, इस तरीके से हमने बात नहीं की, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आप बात को घुमा फिरा के बोलते हैं, मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। आपको कोई कड़वी बात कहनी है किसी को, तो उसको डायरेक्ट जाके वो सीधी सीधे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बनो, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आज के टाइम में किसी को इंसान सच बोल तो अभी अच्छा नहीं लगता भाई, बात को घुमा फिरा के बोलो, ठीक है। और तभी आप एक अच्छे स्पीकर भी बनते हैं, एक अच्छे वक्ता भी माने जाते हैं, राइट। तो उसी को बोलते हैं मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। अब राजेश से मैंने फोन किया, राजेश, और मैंने पूछा सिंपली भाई क्या तुमने मार्कर को तोड़ा है, एक्चुअल फाइनल बात तो यही पूछनी है। तो डिड यू ब्रेक द मार्कर, सिंपली क्वेश्चन तो यही पूछूंगा ना भाई, क्या तुमने मार्कर को तोड़ा है, डिड यू ब्रेक, डिड यू ब्रेक द मार्कर, भाई मार्कर को तोड़ा है तुमने, तो बोलेगा नहीं भाई यार आई डिड नॉट, आई डिड नॉट ब्रेक द मार्कर, ठीक है ना, ये तो बोलेगा भाई वो, यही बोलेगा, आंसर तो यही देगा। फिर भी मैंने कहा नहीं यार तू ही आया था भाई, तूने तोड़ा यार, और कौन तोड़ेगा भाई बता, हु विल डू इट, भाई तू ही तो आया था, यू ओनली केम एंड ओनली यू डिड इट, तूने किया। तो अब वो क्या कहेगा, क्यों भाई तूने मुझे देखा था क्या ये काम करते हुए। तो इस सेंटेंस को बताऊंगा, लिखूंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है, यहीं पे हमने क्लास को छोड़ा था। चलिए, तो ये क्लास, ये पूरा कंसेप्ट हमने समझ लिया भाई, इसने तोड़ा था, तो मैं कह रहा हूँ यार ये जो मेरा एक फ्रेंड है सुरेश, ये देख ठीक सा इंसान है, ये ऐसे कोई काम हरकत नहीं करता, तो इसने तो शायद ही, मुझे नहीं लगता, तो मैं कहूंगा यहाँ पर कि माइट हैव सुरेश माइट हैव ब्रोकन द मार्कर। तो सुरेश ने तो मुश्किल से ही, मुझे नहीं लगता कि उसने तोड़ा होगा, तो सुरेश माइट हैव ब्रोकन द मार्कर, भाई उसने ये काम करने ये किया हो, इसके चांसेस बहुत कम है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसने किया होगा, ठीक है। फिर भी जिसने भी किया, मान लो कि भाई मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल सुरेश ने किया या राजेश ने किया, जिसने भी किया, तो उसको मैं सलाह दे रहा हूं कि उसको ये काम नहीं करना चाहिए था यार। तो मैंने कहा राजेश शुड नॉट हैव ब्रोकन द मार्कर। अब ये पास्ट में सलाह देने के लिए, याद रखना ये पास्ट में सारे के सारे सेंटेंस, ये पास्ट का पूरा बनता है सिस्टम, जहां पर हम इनके साथ में हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या है, ये मोडाल्स है, ये माइट भी मोडाल्स है, शुड भी मोडाल्स है, ठीक है ना भाई, ये मे भी मोडाल्स है, ये सारे मोडाल्स ही तो हैं। तो इनका यूज तो, मोडाल्स का यूज तो हम एक्चुअल में प्रेजेंट में करते हैं ना, ठीक है ना भाई, मोडाल्स का जो यूज होता है, मोडाल्स का यूज तो हम एक्चुअल में प्रेजेंट में यूज करते हैं, लेकिन जब प्रेजेंट में यूज करते हैं तो इन मोडाल्स के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि एक्शन जो भी हमारा होता है, जो भी हमारा काम होता है, यानी कि वर्ब होती है, उसके साथ में हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं पास्ट की, तो पास्ट में इनके साथ में हैव लगा के थर्ड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स पास्ट माय डियर फ्रेंड, ये आपको समझना है, ठीक है। बहुत बार ये हमारे सिलेबस में भी आता है, बहुत बड़े अच्छे अच्छे टेस्ट में भी आता है, और हमारे
जो हम क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, चाहे आप बीए के लिख रहे हैं, चाहे आप एमए के क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, चाहे आप भाई किसी भी लैंग्वेज का पेपर दे रहे हैं, किसी भी स्टैंडर्ड के अंदर, चाहे आप ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, 10th में है, 12th में है, 8th में है, 7th में है, 6th में है, 5th में है, किसी भी स्टैंडर्ड में है, कॉलेज में है भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, तो इंग्लिश का जो भी आप इस तरीके से लिखेंगे तो वहां पर इस तरीके के सेंटेंसेस बहुत बहुत बनते हैं। और जब आप बात करते हैं लैंग्वेज की, तो वो तो यार हमें पता ही है, लैंग्वेज में तो बहुत सारी बार, बहुत बहुत बार वी यूज सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, राइट। तो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, तो ये सारी चीजें, क्योंकि लैंग्वेज आपको आगे तो बहुत सारी चीजें आपको लिखने भी तो आगे ना, ऑटोमेटिक इट इज अंडरस्टूड, राइट। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग फोकस ऑन द स्पीकिंग, ऑटोमेटिकली योर राइटिंग, योर राइटिंग विल इंप्रूव ऑटोमेटिकली। तो दिस इज द थिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हमने समझ ली, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो तब तक बार फटाफट से इसको देखो आप, फिर हम अब इसको लिखो, कुछ पॉइंट लिखना है तो आपको विद इन अ मिनट, लाइक विद इन 10 सेकंड्स आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो वाला शुरू करते हैं, ठीक है। मीनवाइल आई एम चेकिंग दैट हाउ द सिस्टम इज वर्किंग। यस, रिकॉर्डिंग इज आल्सो गोइंग वेल एंड बोर्ड इज आल्सो विजिबल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो अगले पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट रह गया था भाई, क्या आपने मुझे देखा था ये काम करते हुए, कोई भी काम करते हुए, क्या आपने मुझे चोरी करते हुए देखा था, क्या आपने मुझे स्मोक करते हुए देखा था। होता है ना बहुत बार, बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो कि आप कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, आप स्मोक कर रहे हैं, और पड़ोसी जो है जाकर के, पड़ोसी देख लेते हैं, और पड़ोसी ने जाकर के आपकी शिकायत लगा दी घर वालों से, ठीक है ना। होता नहीं बहुत बार। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं स्मोक कर रहे हैं, आपके पड़ोसी ने देख लिया, पड़ोसियों को तो वैसे भी दिक्कत होती है, किसी के साथ वैसे खड़े हुए थे, वो कर रहे थे स्मोक और आप वैसे ही नॉर्मल खड़े थे, तो अब घर वालों ने शिकायत कर दी घर पे जाकर के कि भाई तुम्हारा लड़का बहुत जबरदस्त तरीके से सिगरेट फूक रहा था, ठीक है। अब आप आए घर, अब जैसे ही घर आए तो घर वालों ने ताबड़तोड़ आपके ऊपर चढ़ाई कर दी और बेखाम में आपकी देही बढ़िया तरीके से तोड़ दी, ठीक है ना। घर वाले पूछते थोड़े ना भाई क्या हुआ, घर वालों को तो मौका चाहिए, घर वालों ने आपको संवार दिया बढ़िया तरीके से, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड ब्लू एक वर्ड होता है, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। तो जो आपके घर वाले हैं, दे हैव बिटन यू ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि वो आपको पीट चुके हैं बिल्कुल बहुत भयंकर तरीके से, तो उसके लिए बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू, तगड़े तरीके से तोड़ दिया आपको, पिटाई कर दी। और पूछा स्मोक कर रहा था, हैं स्मोक कर रहा था, चल तेरे को और बताते हैं। अब आप बोल रहे भाई मैंने कब स्मोक किया, व्हेन आई स्मोक, एंड किसने बोल दिया आपको मैं स्मोक कर रहा था। तो आपने बताया भाई वो जो पड़ोसी है शर्मा जी, उसने बताया। तो अब आपका गुस्सा भाई साहब, यू आर सो एंग्री, ठीक है। अब आप पूछ रहे हो भाई क्या मुझे देखा था, शर्मा जी ने मुझे देखा था क्या, तो डिड ही सी मी, तो क्या बोलेंगे, डिड ही, या आपने शर्मा जी को बुला लिया, बुला लिया शर्मा जी को, और फिर शर्मा जी पे आप चिल्ला रहे हैं क्या आपने मुझे देखा था स्मोक करते हुए ये वो, और शर्मा जी बोले भाई देख तू वहां, मैंने देखा था तेरे वहां दोस्त खड़े थे और तू वहां पे खड़ा था और वो स्मोक कर रहे थे। तो फिर कह रहे क्या आपने मुझे स्मोक करते हुए देखा था, वो कर रहे होंगे ना, मैं तो नहीं कर रहा था, बेख हमें पिटवा दिया। तो वो बोलेंगे फिर डिड यू सी मी, क्या आपने मुझे देखा था। अब शर्मा जी से पूछ रहे हैं आप, डिड यू सी मी, डिड यू सी मी, और जो भी यहाँ पर एक्शन है, जो भी यानी कि काम है, उसके साथ में आईएनजी, कि क्या आपने मुझे ये काम करते हुए देखा था क्या। तो इस तरीके से बनेगा, डिड यू सी मी, ये वाला काम करते हुए, उस काम के साथ में आप आईएनजी लगा देंगे। तो ये तो है स्ट्रक्चर, और इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने लिखा डिड यू सी मी स्मोकिंग, ठीक है, क्या आपने मुझे स्मोक करते हुए देखा था, क्या आपने मुझे देखा था कॉपी करते हुए पेपर में, डिड यू सी मी कॉपिंग इन एग्जाम, भाई क्या आपने मुझे मार्कर तोड़ते हुए देखा था, है ना।
तो डिड यू, मैंने राजेश को बोला ना फोन करके, भाई तूने मार्कर तोड़ा है क्या, तो क्या बोलेगा, देखा था क्या तूने मुझे मार्कर तोड़ते हुए। तो डिड यू सी मी ब्रेकिंग द मार्कर, क्या आपने मुझे मार्कर तोड़ते हुए देखा था। भाई क्या आपने मुझे देखा था, डिड यू सी मी स्टीलिंग योर मनी, क्या आपने मुझे आपका पैसा चुराते हुए देखा था। राइट दिस। तो इस तरीके से आप जितने चाहें सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, क्या आपने मुझे देखा था चोरी करते हुए, डिड यू सी मी स्टीलिंग। क्या आपने मुझे देखा था स्मोक करते हुए, डिड यू सी मी स्मोकिंग। क्या आपने मुझे देखा था गाली देते हुए, डिड यू सी मी यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज। अब्यूजिव लैंग्वेज, ठीक है। तो अब्यूजिव लैंग्वेज क्या होता है, डिड यू सी मी, डिड यू सी मी स्पीकिंग या यूजिंग, कुछ भी बोल दो आप, डिड यू सी मी स्पीकिंग अब्यूजिव, अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलौच वाली लैंग्वेज। तो क्या आपने मुझे गाली गलौच लैंग्वेज बोलते हुए देखा था क्या। तो डिड यू सी मी स्पीकिंग अब्यूसिव लैंग्वेज, या डिड यू सी मी यूजिंग, यूजिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इसकी जगह पर आप यूजिंग भी लिख सकते हैं। तो डिड यू सी मी यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज, ठीक है, ABUSIVE, अब्यूसिव लैंग्वेज। ठीक है क्या, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जितना चाहे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं इन योर लैंग्वेज। ठीक है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अब इसका आंसर भी देंगे। भाई मैंने देखा था, यस आई सो यू। अगर आपने देखा था एक्चुअल में किसी को, तो बोल देंगे यस आई सो यू, और जो भी एक्शन है उस एक्शन के साथ में आप ING लगा देंगे, आई सो यू उस काम को करते हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई सो यू टेकिंग जूस, मैंने आपको जूस पीते हुए देखा था। आई सो यू, आई सो यू स्पीकिंग, आई सो यू स्पीकिंग 5 लैंग्वेजेस, मैंने आपको 5 लैंग्वेजेस बोलते हुए देखा था। ठीक है भाई, तो मैंने आपको 5 लैंग्वेजेस बोलते हुए देखा था। आई सो यू स्पीकिंग 5 लैंग्वेजेस। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और अगर आप बोलते भाई मैंने तो नहीं देखा, मैंने नहीं देखा ऐसा काम करते हुए, तो आई डिड नॉट सी यू। अब जैसे शर्मा जी ने देखा थोड़ी ना था मेरे को स्मोक करते हुए, तो क्या बोलेंगे, तो शर्मा जी क्या बोलेगा, नहीं मैंने आपको नहीं देखा। अब ऐसा बोल दे शर्मा जी को और गुस्सा नहीं आएगा उस वाली सिचुएशन में जो बताई मैंने आपको, है ना। तो आई डिड नॉट सी यू, आई डिड नॉट सी यू एक्शन प्लस ING, आई डिड नॉट सी यू एक्शन प्लस ING। तो यहाँ पर बोल देंगे आप, पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, पूरा स्ट्रक्चर इसी तरीके से चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। एंड आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आई विल एक बार हल्का सा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे जैसे कोई काम हो गया, कोई फॉर एन एग्जांपल, ये मेरा किसी ने जो है ये कैमरा स्टैंड जो है ये किसी ने तोड़ दिया, तो मैं पूछूंगा भाई, घर वालों से पूछूंगा, भाई क्या आपने किसी में से ये जो फोन स्टैंड है या जो कैमरा स्टैंड है ये तोड़ा है क्या। तो डिड यू ब्रेक माय कैमरा स्टैंड। तो घर वालों ने कहा नहीं नहीं, वी डिड नॉट ब्रेक योर कैमरा स्टैंड। तो फिर मैं किसी को तो बोलूंगा यार देख तूने तोड़ा होगा, तो वो क्या बोलेगा, क्यों भाई तूने मुझे देखा था क्या, डिड यू सी मी ब्रेकिंग द कैमरा स्टैंड। मैंने देखा तो नहीं, मैं कहूंगा सिंपली नहीं यार देख मैंने देखा नहीं, आई डिड नॉट सी यू ब्रेकिंग द कैमरा स्टैंड, बट हो सकता है तो मुझे बता दो यार, इफ यू ब्रॉक देन प्लीज टेल मी। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको यूज करना है और सारे का सारा स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, घर पे बैठ करके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, बोलने हैं। इसके बाद सोचें, थिंक एंड राइट एंड मेक द सेंटेंसेस। क्योंकि अगर आपने थिंकिंग प्रोसेस में इन वाली चीजों को डाल दिया तो ऑटोमेटिकली हमारी लैंग्वेज बोलने की आदत बन जाएगी। होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम इंग्लिश बोलना कभी कभार शुरुआत भी करते हैं तो होता क्या है कि हम पहले मन में या दिमाग में हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसको बोलते हैं। और कभी कभार हमें वर्ड्स की प्रॉब्लम आ जाती है, यार वो वर्ड्स मैं सोच भी लिया मैंने,
ट्रांसलेट भी कर लिया, लेकिन ट्रांसलेट करते हुए फिर मैं सोचने लग गया फिर वो वर्ड क्या होगा, वो वर्ड क्या था। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए करना क्या है कि आपको ये जो सेंटेंसेस बनाने के लिए मैंने बोला है ना, तो यहाँ पर इसको आप सोचें। अब मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्शंस लिख सकता हूँ, आई कैन राइट मेनी एक्शंस, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, ऐसे और सारे एक्शंस लिख दूंगा, 10 20 30 लिख दूंगा, लेकिन वो सारा पका पकाया हो जाएगा। तो आई डू नॉट वांट टू गिव यू कट एंड ड्राइड, राइट, मैं आपको वो पका पकाया नहीं देना चाहता। आई डू नॉट वांट टू गिव यू कट एंड ड्राइड, आई वांट दैट यू शुड, आई वांट यू टू राइट एंड आई वांट यू टू थिंक। मैं चाहता हूं कि आप सोचे, मैं चाहता हूं कि आप लिखें। तो आई वांट यू टू थिंक, आई वांट यू टू राइट, so that that can go or that can be the part of your thinking process, ताकि वो आपकी thinking process का पार्ट बन सके। ठीक है, सो दैट इज वाई आपको इनको सोच करके सेंटेंसेस बनाने हैं, माय डियर। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब आगे का पॉइंट देखते हैं, और आगे छोटी सी बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू भी लिखा था। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है एक तरीके से बहुत बुरे तरीके से पिटाई हो जाना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई टीचर है, तो वो टीचर बहुत बुरे तरीके से पीटता है, तो ही और आवर टीचर मिस्टर जो भी है, मिस्टर राजेश बीट्स अस ब्लैक एंड ब्लू व्हेन वी डू नॉट डू आवर होमवर्क, यानी कि जब हम अपना होमवर्क नहीं करते तो हमें बिल्कुल ब्लैक एंड ब्लू पीटते हैं, ब्लैक एंड ब्लू पिटाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया कि भैया ये वाला स्ट्रक्चर था हमारा, डिड यू सी मी एक्शन प्लस आईएनजी, सी मी एक्शन प्लस आईएनजी, ये हमारा सेंटेंस अब हो गया कंप्लीट। ठीक है, और इसमें हम जब एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, वो चीज को समझ लो एक बार, आप एक बार सिचुएशन को समझो। ठीक है, ये वाला अलग हो गया। इस एक अगला पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, और ये अगला पॉइंट जो है ये मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पर, कुड हैव और एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म भाई। ठीक है, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, इसको समझेंगे एक बार, इसका मीनिंग क्या होता है, कहां पर इसको यूज करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सेंटेंस। इसके अलावा अभी हमने पढ़े मे हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, माइट हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। और जैसे शुड एक सलाह देने के लिए होता है, ऐसे ही मस्ट भी सलाह देने के लिए होता है। तो जब पास्ट में आपको स्ट्रॉन्ग सलाह देनी है किसी को, शुड एक नॉर्मल सिंपली सलाह देने के लिए होता है, और मस्ट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सलाह देने के लिए, स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो वहां पर भी जब आपको पास्ट में किसी को कोई स्ट्रॉन्ग सजेशन देनी हो, तो आप बोल सकते हैं मस्ट हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, वो सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया, दैट इज वेरी मच इजी। अब कुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म को समझते हैं, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये बहुत यूज भी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी, और वैसे लैंग्वेज के हिसाब से भी, और इन द ग्रामर में ये यूज होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो। अभी होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो, कहानी है ये, एक छोटी सी कहानी है। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है, उसके घर पे गाड़ी है। ठीक है, एक मेरा फ्रेंड है, आई हैव अ फ्रेंड, और आई हैव अ फ्रेंड, तो ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, आई हैव अ वन फ्रेंड एंड ही हैज अ कार। वन डे he says to his father, और वन डे he said to his father कि पापा आप कार सीख लो, पापा आप गाड़ी चलाना सीख लो। ठीक है, तो पापा को कहा कि पापा यू लर्न हाउ टू ड्राइव, पापा यू लर्न ड्राइविंग। ठीक है, पापा यू लर्न ड्राइविंग, बट फादर जो है उन्होंने मना कर दिया। फादर डिनाइड, और कहा कि भाई आई डोंट नीड, मुझे जरूरत ही नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत उनको जो था, एक आध बार उसके पापा ने, उस बेटे ने, मतलब मेरे फ्रेंड ने उसके पापा को बैठाया और उनसे वो गाड़ी चलवा दी, और उनको थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत गाड़ी चलाना आ गया। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि भाई वो जो मेरा फ्रेंड है वो अपने घर में अभी कुछ दिन पहले, दिवाली से 2 4 5 7 दिन पहले घर में साफ सफाई कर रहा था। तो साफ सफाई कर रहा था, तो साफ सफाई कर रहा था, तो वो शीशे की जो टेबल होती है ना, उसके ऊपर चेयर रख के, और लाइक ही वाज क्लीनिंग द थिंग्स। अब क्योंकि वो शीशे की चेयर बनी हुई थी, शीशा लगा था उसके ऊपर, तो सडनली क्या हुआ कि वो टूट गया शीशा, और वो शीशा टूटने की वजह से वो जो चेयर थी वो चेयर गिर गई, और शीशा भी ऐसे बिखर गया, और मेरा फ्रेंड भी जो है वहां पे गिर गया ऐसे। अब जैसे वो गिरा, तो ही गॉट इंजर्ड, उसको चोट लगी थोड़ा सा, यहाँ पे बैक में शीशा लग गया, और थोड़ा सा लंबा सा कट लग गया बैक में। ठीक है,
अब क्योंकि बैक में कट लग गया तो ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड कि जो मेरा फ्रेंड है, उसके पापा अब अपने बेटे को लेकर के जा रहे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, लेकिन अब गाड़ी तो कौन चलाएगा? गाड़ी तो पापा ही चलाएगा, क्योंकि बेटा तो चला नहीं सकता। तो अब पापा जो है वो थोड़ा-सा वैसे ही घबरा गए एकदम से देख करके बच्चे की हालत, और गाड़ी भी अब चलाने नहीं आ रही उसको। गाड़ी निकालने की कोशिश करे गेट में से, और गेट से गाड़ी ना निकले। बड़ा मुश्किल हो गया उससे, हाथ-पैर से फूल गए लाइक, ठीक है ना? तो ही वाज़ सो नर्वस। उसके फादर साहब जो थे, ही वाज़ सो नर्वस एंड ही वाज़ नॉट एबल टू ड्राइव द कार, बिकॉज़ एक तो उनको आती ही नहीं थी, दो ही वाज़ ट्राइंग, बट नहीं चला पा रहे थे, ठीक है? अब नहीं चला पा रहा था, बेटे की ये कंडीशन, और अब उसको ऐसा फ़ील हो रहा है, यार मैं ये ड्राइविंग सीख लेता, तो मैं आज इस बेटे को आराम से ड्राइव करके हॉस्पिटल लेके चला जाता। ठीक है? अब मुझे बताओ, इस आदमी को, जो इसके फादर हैं, इस फ्रेंड के जो फादर हैं, अब इसको गाड़ी ना चलाने की बात की वजह से पछतावा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? इसने, इसके बेटे ने, यानी कि मेरे फ्रेंड ने इसको बहुत बार कहा कि पापा आप सीख लो, लर्न कर लो ड्राइविंग, ठीक है? लेकिन ड्राइविंग इसने नहीं सीखी, ठीक है? और इसने ड्राइविंग नहीं सीखी, तो आज ये फादर अपने बेटे को नहीं लेके जा सकते, टेक टू हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, तो अब इसको ना चलाने की वजह से, गाड़ी को ना चलाने की वजह से पछतावा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? रिपेंट तो हो रहा होगा ना भाई? अब बताओ उसको पछतावा होगा कि नहीं होगा? तो जस्ट राइट इट इन द कमेंट, उसको अगर पछतावा हो रहा है तो बताएँ, नहीं हो रहा है तो वो भी बताएँ। ऐसी सिचुएशन में किसी भी इंसान के साथ में क्या होगा? ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई आपके पास में कोई अपॉर्च्युनिटी थी, आपके पास में चांसेस थे, किसी काम को करने के, पास्ट में, पास्ट में आपको किसी काम को करने के चांसेस थे भाई वहाँ पर, ठीक है? और आपने वो काम नहीं किया, यू डिड नॉट डू इट, और क्योंकि आपने नहीं किया, तो उस काम को ना करने की वजह से आज आपको रिपेंट करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? पछतावा करना पड़ रहा है, रिपेंट करना पड़ रहा है। तो जब आप ये रिपेंट कर रहे हैं, जब आप पछतावा कर रहे हैं, तो जब पछतावा करते बोलेंगे, यार ये काम मैं कर सकता था। अब आपको पछतावा हो रहा है और आप बोल रहे हैं, यार ये काम तो मैं कर सकता था। जैसे आज बच्चे, बहुत सारे बच्चे, होता क्या है, जैसे होता ना क्लास में कि यार आज मैंने इंग्लिश की, अगर मैं ये क्लास ज्वाइन कर लेता, अगर मैं ये कोर्स कंप्लीट कर लेता, तो मैं आज इंग्लिश सीख चुका होता। और अगर आपने नहीं सीखा तो पछतावा होगा, यार ये तो मैं कर सकता था। फॉर एग्जांपल कोई आपके घर पे आए और आपको बोले, बेटा तेरे को इंग्लिश आती है क्या? आपने कहा जी इंग्लिश तो नहीं आती मेरे को बहुत अच्छे से। बोले, यार तेरे को इंग्लिश आती होती ना, आज ही तेरे को मैं 40,000 रुपए की, 50,000 रुपए की जॉब लगवा देता। और जब ये बात सुन रहे हैं आप, तो अब आपको बड़ा पछतावा हो रहा है, यार काश कि मैं इंग्लिश सीख लेता, और मैं इंग्लिश सीख सकता था, क्योंकि मेरे पास में टाइम था, मेरे पास में सब कुछ था, और मैं सीख सकता था, है ना? तो वहां पर आपको क्या हो रहा है? पछतावा हो रहा है, यू आर रिपेंटिंग फॉर दैट। तो आप बोलेंगे, यार मैं ये काम कर सकता था, तो आप बोलेंगे, आई कुड हैव आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता था। या वो फादर साहब क्या बोल रहे होंगे, मेरे जो फ्रेंड है उनके फादर, यार मैं सीख सकता था, आई कुड हैव लर्नड ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग सीख सकता था, आई कुड हैव लर्नड ड्राइविंग, ठीक है? मैं स्कोर कर सकता था एग्जाम, मैंने मान लो कि 12th क्लास का मैंने एग्जाम दिया, 10th का एग्जाम दिया, ग्रेजुएशन किया, कुछ भी किया, कोई गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट दिया, और आपको लगा कि आपके जो नंबर आए, मान लो गवर्नमेंट जॉब का है, आपने, आपके टोटल नंबर बन रहे हैं 69, या जो भी नंबर बन रहे हैं, और आपकी जो लिस्ट लगी वो लगी 69.2 के ऊपर। अब 69.2 के ऊपर आपकी गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट लग गई, यानी कि 69.2 वाले गवर्नमेंट जॉब लग गए, और आपके 69 हैं। तो अब आपको पछतावा हो रहा है कि यार मैं स्कोर कर सकता था, और क्योंकि आपने स्कोर किया नहीं, आपने यहाँ पर लास्ट में जो है, पीछे 3 मंथ जो है वो अपने वेस्ट कर दिए, अपने 3 महीने पढ़ाई नहीं की, तो अब आपको पछतावा हो रहा है, यार मैं क्लियर कर सकता था, आई कुड हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम, आई कुड हैव cleared this exam,
आई कुड हैव स्कोर्ड मोर देन 670। ठीक है ना, तो आप कह रहे हैं 70 से ज्यादा मैं स्कोर कर सकता था, लेकिन अब कर कुछ नहीं सकते आप, वो काम पास्ट में करने का था, अब केवल आप पछता सकते हैं, अब केवल आप रिपेंट कर सकते हैं। तो उस वाली सिचुएशन में हम इस वाले सेंटेंस को यूज करते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप के ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये सारा डिड से रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है, तो मैंने आपको सारा का सारा इस तरीके से समझाने की कोशिश की। may have, might have, should have, must have, could have, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग क्राइटेरिया में आप यूज करते हैं, और दैट मेक्स योर स्पीकिंग स्मार्ट। ये सारा का सारा यूजिंग ऑफ ऑल दिस स्ट्रक्चर कैन मेक योर इंग्लिश स्मार्टर। आपके इंग्लिश को बहुत स्मार्ट बना सकती है अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को यूज करते हैं इन योर स्पीकिंग, इन योर लैंग्वेज। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो विल मेक वन प्रैक्टिस क्लास आल्सो, एंड इन दैट यू विल learn all these structures, and this is all for the day. So my dear friends, we'll meet tomorrow, and till then, bye bye, have a nice day, enjoy, take care, right? Thank you, bye bye.